हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुम्हें पूरा यकीन है तुमने तबस्सुम को इस डायरी में कुछ लिखते हुए देखा है? जी आप ही, उनके हाथ में पेन और डायरी थी। फरवा को बिला वजह तबस्सुम पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप दोनों को मुझसे बदला लेना था वो अंगूठी वाली बात का। तो भाई रानी, इस महीने तुम तबस्सुम से काम करवाए बगैर उसे पैसे दोगी? तेरी भाभी ने तुझे टाइम पे पैसे देने के लिए कहा था और तू अपने पास रख के बैठा है अभी तक। यार कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। अगर गफ्फार साहब को कमेटी के पैसे नहीं दिए तो वो घर आ जाएंगे। अभी तो सुल्तान भाई को ये बात पता चली है, फिर भाभी को भी पता चल जाएगी। अबे हाँ, रानी को पता चल जाएगी तो बहुत हंगामा करेगी। ये क्या लगा रही हो तुम? कहाँ से सीख रही हो ये सब? आप ही वो, सॉरी आप ही, ये तो बस। क्या ये तो बस? ये तुम्हारी उम्र है इस तरह मेकअप करने की और तैयार होने की? लगता है तुम पर भी ना मलकाबाजी का असर हो गया है। लेकिन कान खोल के मेरी बात सुन लो फरवा, मलकाबाजी का ब्यूटी पार्लर यहाँ नहीं चलेगा, समझी? सॉरी आप ही, आइंदा नहीं होगा, आप गुस्सा तो ना करें। तुम जानती हो मुझे ये सब चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। अब चलो आओ मेरे साथ, दुपट्टे बनवाओ। आप ही, मुझसे नहीं होता ये दुपट्टों का काम। इतना मुश्किल नहीं है फरवा, आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगी। वैसे भी अब तुमने ही मेरा हाथ बटाना है, वरना तबस्सुम से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। आप ही, मैंने कितनी बार कोशिश की है लेकिन मेरा हाथ दुरुस्त नहीं बैठता। एक तो इतना बारीक काम होता है, मुझसे नहीं होता। बहानेबाजी नहीं करो फरवा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ गलती कर रही हो। और तुम क्या समझती हो, जब तुम काम कर रही होती हो तो क्या मेरी नजर नहीं होती तुम पर? आप ही, मुझे नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। किसी भी हुनर को सीखने का तरीका यह है कि जब दिल ना चाह रहा हो तो उसे उसी वक्त कर लो। अब चलो मेरे साथ, सिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये हो गया। यार अब्बाजान का फोन आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान, कैसे हैं आप? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब खैरियत है। अब्बाजान मलका का फोन आया था क्या आपके पास? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई कॉल नहीं आई। ये तो मैंने आज तुम्हें एक जरूरी काम से फोन किया था। जरूरी काम अब्बा? बताइए क्या काम है? अरे बेटा ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। फिर तो अब्बाजान आपने गलत फ़ोन किया मुझे, क्योंकि सारा घर का हिसाब किताब पैसे मलका के पास होते हैं, सारे पैसे मैं उसको ले आके देता हूँ। ये तो भाई ना देने का बहाना हुआ ना। अरे अब्बा बहाना वाना नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। वैसे अंदाज़न कितने पैसे चाहिए आपको? ये कोई 30,000 रुपए की ज़रूरत है, तुमसे जितने हो कर देना। अरे अब्बा क्या बताऊँ, आजकल धंधा तो बहुत ही कम हुआ हुआ है, मुर्गी वुर्गी बिक नहीं रही है ज़्यादा, इतने पैसे होंगे नहीं। वैसे जो होता है कर लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर मैं अरमान को भेजता हूँ। ठीक है अब्बाजान, अरमान को भेज दें आप। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो तो शुक्र हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया और तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया, वरना न जाने क्या हो जाता। वो तो ठीक है भाई साहब, बस मामूली सा चक्कर आ गया था।
अब तो मैं ठीक हूँ। कहाँ हो ठीक तुम? मैं फोन करके नगीना को बुलवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो, अकेली रहती हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो नगीना के आने तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कौन सा रोज आता हूँ। भाई साहब अब ऐसी भी बात नहीं है, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं नगीना को फोन कर लूंगी। मुझे तो सिर्फ इस लड़की की ही फिक्र है जो खाए जा रही है, किसी के पल्लू से बन जाए तो मुझे चैन नसीब हो जाए। नए दौर की लड़की है, तौर तरीके भी नए होंगे ना। नए दौर का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि शादी के लिए शर्तें भी नहीं रखी जाएं। वो ये बात समझती नहीं है कि उसकी उम्र निकल गई तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। अरे परेशान मत हो, अल्लाह मियां ने उसके लिए भी कोई ना कोई लड़का जरूर रखा होगा। हाँ भाई साहब, वो लड़का मेरी जिंदगी में मिल जाए तो अच्छा है, ताकि मुझे सुकून की मौत नसीब हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो सबको पालने वाला है ना, वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ठीक हो जाएगा सब, बस तुम आराम किया करो, दिमाग में टेंशन मत लिया करो। दुलारे भाई आखिर बताएं तो किस बात पर गुस्सा है? मैंने ऐसा क्या किया है? और देख भाई, मुझे कुछ नहीं बताना, तू एक काम कर, कांटेक्ट खत्म कर, दोस्ती खत्म कर, डिलीट कर मेरा नंबर फौरन। चल। नहीं 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 कर। मैंने क्या कर दिया ऐसा? बताए तो यार, क्या किया है? और देख भाई एहसान, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि तू मेरी सारी राज की बातें जाके अपने घर पे पता, तेरी बीवी उठे और मेरी बेगम को जाके बता दे और है सारा मेरा दिमाग खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए मेरी। कौन सी राज की बात? मैंने आपकी कोई राज की बात किसी को नहीं बताई। अच्छा, तूने नहीं बताई? तो फिर मेरी बेगम को कैसे पता चला कि मैं दुबई जा रहा हूँ? है बोल बोल बोल, फरिश्ते नाज़िल हुए थे उसके ऊपर। दुबई जाने की? हाँ, वो मैंने तबस्सुम को बताई थी, लेकिन आपने मुझे ये तो नहीं कहा था ना कि किसी को नहीं बताना। मैंने बता दिया, तबस्सुम, सिर्फ तबस्सुम को बताया था मैंने, बस। सिर्फ तबस्सुम को बताया था? तुझे ये बताना कि हर किसी को नहीं बताना, और तेरी वजह से ना सारा प्लान चौपट हो गया मेरा। उसको पता लग गया उसको कि मैंने जो पैसे लिए थे उसके भाई से लिए थे। अब वो बहुत उछल रही है, मेरे भाई के पैसे हैं तो मैं भी जाऊंगी दुबई साथ। अब ले जाऊं उसको दुबई, और दुबई लेके जाने से अच्छा है कि मैं यही पड़ा रहूं ना। अरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मेरी इस हरकत की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं तबस्सुम को नहीं छोड़ूंगा। आज देखिए मैं करता क्या हूँ उसके साथ। ओ भाई तू रहने दे, उससे तू हिसाब किताब करेगा, उससे क्या होगा? मेरे साथ जो होना था वो हो गया ना, सारा काम खराब हो गया। तू एक काम कर, दोस्ती खत्म कर, तेरा मेरा रास्ता। नहीं 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 दुलारे भाई, ऐसे नहीं करो यार। मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता, लेकिन आपको नहीं। दुलारे भाई प्लीज मेरा ख्याल करो, प्लीज। तेरा ख्याल करूं, उसके बदले में जो मेरा हाल होगा, दुलारे के लारे लग जाए। नहीं 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 दुलारे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। एक मौका दे दो प्लीज यार दुलारे भाई, मौका। हम दोस्त भी तो है ना यार, दोस्त है हम लोग। देख लो, दोस्ती की कसम है, एक मौका दे दो। मैं अच्छा सही है, ड्रामे बंद कर, आखिरी बार है। लेकिन सर पट रहा है, चाय लेकर आ। कड़क चाय लेके आता हूँ। जाना? घास नहीं हो यार, मैं लेके आ रहा हूँ। जा। सही। यहाँ मैं इस खड़ूस सास और बेवफा शौहर को झेल रही हूँ, और वहाँ मेरे घर वालों को मेरी ज़रा फिक्र नहीं। कभी जो मेरे बाप ने फ़ोन करके ये पूछा हो कि मेरी इकलौती बेटी मलका तो खुश है कि नहीं, जब भी फ़ोन करते हैं अपने ही मसले सुनाने लगते हैं। आज मैं भी ज़रा तंग करती हूँ। यहाँ मैं परेशान हूँ
वहां सब सुकून से बैठे। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कॉल करती हूँ और आग लगाती हूँ अभी। मैंने बस 500 रुपये शब्बीर के देने और मेरा कोई ज्यादा उधार नहीं है। ठीक है अब्बाजान, लिख रही हूँ, लेकिन आप मजीद उधार मत कीजिएगा। लो, मलिका की कॉल आ गई। जरूर मेरी बच्ची को पता चल गया होगा मेरी परेशानी का। हाँ मलिका, मेरी बच्ची कैसी है? आपको क्या, आपकी बला से मैं जीऊं या मरूं? जरा मुझे एक बात तो बताएं, मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? अरे कैसी बातें कर रही है? 400 मेहमान बुला के तेरी धूम धड़के से शादी की थी मैंने। उसका उधार तो अब तक उतार रहा हूं मैं। बस यही सुनना रह गया था कि मेरी शादी उधार पे की गई थी, है? अरे कोई अच्छा सा जहेज नहीं दे सकते थे मेरी सास का मुंह बंद करने के लिए? अकलौती बेटी थी मैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कुछ ना किया आपने। अरे लोग तो भर भर के अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, लेकिन आपने मुझे फकीरों की तरह रुखसत कर दिया। अरे क्या खरी खोटी सुना रही है? हुआ क्या है वो बता। होना क्या है, सास हिटलर बनकर मेरे सर पे नाचती है और बादशाह वो भी अपनी मनमानी करने लगा है। अब मेरा मेका कमजोर है ना, इसलिए दोनों माँ बेटे शेर की तरह मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ। किसने कह दिया तेरा मेका कमजोर है? मैं हूं ना। अरे बस बस अब्बाजान, रहने दे। अपने मसले तो हल होते नहीं आपसे, उसके लिए तो आप मुझे फोन करते हैं, मेरे मसले हल करेंगे। हाय काश कि आप पहले वाले सेठ होते, तो फिर मैं देखती कि कैसे मेरी सास की जुबान चलती मेरे आगे और कैसे मेरा शौहर मुझ पे हुक्म चलाता। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी थी ना कि मेरा खानदान निकम्मों का खानदान है, फकट्टा, फकीर। अरे मलका बात तो सुन। अपनी बात सुना दी, मेरे टाइम पे कॉल काट दी। अरे अब्बाजान, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मलका ने? तुम तो रहने ही दो। 4 पैसों का मेरा उधार क्या उतार दिया? मुझे ही नसीहतें करने लगी हो। अब्बाजान, मैंने क्या कर दिया? सब पैसे का खेल है। आज मेरे हाथ में पैसा होता ना, तो मुझे तुम लोगों की नहीं सुननी पड़ती, ना मलका की सुननी पड़ती। लिख लो। लिख दिया है अब्बाजान। इस तबस्सुम की वजह से मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी दुलारे की। कितनी बार कहा है कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी ही नहीं है। अब बताता हूं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मैं चला रहा हूं। से क्या मजे के दिन है कि काम भी नहीं करना पड़ा और पैसे भी मिल गए। अगर ऐसे ही ना 2-3 झगड़े हो जाए महीने में तो मजा ही आ जाए। मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताता हूं तो जरूरी है उसे पूरे जहां में गाना। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सी बात, कौन सा गाना? बोलो क्या किया है मैंने? लगता है धूप में ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब हो गया है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। तुम्हारी वजह से पता है, आज मेरी दुलारे से लड़ाई होते होते बची है। मेरी वजह से? क्यों? मैंने किया क्या है, मुझे ये तो बताओ। यही बिल्कुल ऐसे ही मैं दुलारे से पूछ रहा था कि मैंने किया क्या है, क्यों मुझसे दोस्ती खत्म कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है? और फिर क्या कहा उसने? यही कहा कि तुम्हारी बीवी की चुगली की वजह से उसके घर में लड़ाई हुई और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता वो। मैं तुमसे ये तवक्को नहीं कर रहा था तबस्सुम। क्या हो गया तुम्हें एहसान? क्या हो गया अगर मैंने उसकी बीवी से कुछ कह दिया तो?
तुम पागल हो गए हो। मुझ पर यूं चीख कर अपना रोम जमाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाके अपने दोस्त से खुद बात करो। मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। गलती तुम्हारी है और तुम मुल्क में चिल्ला रही हो। हाँ, मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि तुम बात को बिना वजह बढ़ा रहे हो। मैं बिना वजह बढ़ा रहा हूं और तुम्हारी वजह से जो मेरी दोस्ती खराब होने लगी थी वो क्या था? हाँ ठीक है, हो गई मेरी वजह से दोस्ती खराब। अब तुम क्या चाहते हो? मारना चाहते हो मुझे? तो मार दो। नहीं, मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। एहसान, क्या हरकत है ये? क्या उलफोल बक रहा है? चल अपने कमरे में। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? भाभी पूछे इससे कि क्यों जाके से दुलारे की बीवी के कान भरे। अगर मैंने उसे कुछ कह दिया तो औरतें आपस में कितनी बातें करती हैं। ये इतनी सी बात पे मुझसे सब बात करेगा, ये कहेगा मुझे। इतनी सी बात ही है, इतनी सी बात ही है। इतनी सी बात पे तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम उससे प्यार से भी तो बात कर सकते थे एहसान। प्यार से समझा सकते थे, इसे प्यार की जबान समझ आती है? एहसान, बहुत हो गया। चलो बैठो यहां और तबस्सुम जाओ अपने कमरे में। ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे बात करोगे मुझसे। बैठो इधर जाके। भाई तू वलीमे पे आया हुआ है, जल्दी कर। हाँ गुड्डू, बादशाह भाई किधर है? उस्ताद तो काम से गए, बस आते ही होंगे। अच्छा चलो, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नगीना जी, पिछली दफा का गोश्त ठीक था, पसंद आया आपको? अच्छा था तभी आई हूँ ना। मुझे बताओ आप कितने पैसे हैं? आपके 1 मिनट, 700 रुपए। अच्छा यार, ये इसमें डालना है यार, ये वाला इधर। अरे अरे चोर, मेरा बैग! गुड्डू भाई मेरा बैग लेके चले गए। रानी भाभी, एहसान ने इतनी सी बात पर मुझे इतना बुरा भला कह दिया। अगर अब्बा जान उन्हें ना रोकते तो वो तो मुझे तलाक ही दे देते। ऐसा कुछ नहीं होना था तबस्सुम। एहसान इतना भी बेवकूफ नहीं है। मुझे यकीन है उसने गुस्से में तलाक की बात की होगी। लेकिन फिर भी उनका इतनी सी बात पर ये रिएक्शन नहीं बनता था। खैर, एहसान ने तमाशा तो बहुत किया है, लेकिन तुम भी तो देखो ना तबस्सुम, हर छोटी छोटी बात पे तुम दोनों लड़ते ही रहते हो। मैं कहाँ लड़ती हूँ उनसे, हमेशा वो ही लड़ते हैं मुझसे, और ज्यादातर गलती उनकी होती। पूछ लें आप सुल्तान भाई से बेशक। क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई? तुम लोगों का तो रोज का यही है, लड़ते ही रहते हो। सुल्तान भाई, अगर आप हमदर्दी नहीं कर सकते मेरे साथ तो कम से कम मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़के यूं। हमदर्दी के तो बोल, ये तुम कह रही हो। ये उस वक्त तुम्हारी हमदर्दी कहाँ गई थी जब तुम रानी को अब्बा से जलील करवा रही थी? अब जब अपनी बारी आई है तो तुम हमदर्दी समेटने आ गई हो। ठीक है, आप कह दे मुझे और बुरा भला, लेकिन कभी आपने अपनी साली को भी कुछ कहा है? जो वो इस तरह दूसरों पर इल्जामात लगाती है वो भी झूठे।
गलत बात मत करो तबस्सुम। फरवा मेरी बहन है और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, आप कर ले अपनी बहन की हिमायत, लेकिन मेरी एक बात याद रखें भाभी, ये सारे भाई एक ही खमीर के बने। जिस दिन आपको तलाक की धमकी मिलेगी ना, तब मैं आपसे पूछूंगी। अभी ये यहाँ बैठ के रो रही थी, अब मुझे ही बातें सुनाकर चली गई। मुझे क्यों तलाक होगी भला? एहसान ने ना बिल्कुल ठीक किया इसके साथ। बहुत ही बदजुबान किस्म की लड़की है, बात करने से पहले सोचती नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा हुआ इसके साथ। अरे एक बात बताऊं, तुम भी ना इसके मामले में कम ही बोला करो। गुड्डू भाई, कैसे लोग आ गए, चोरियां करने लग गए हैं लड़के। हद हो गई है, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मेरी उस बैग में, कैसे आएगा वो? फिक्र मत करें नगीना जी, मिल जाएगा। अरमान भाई ये ना, आप टेंशन। आपका पर्स। आप मेरा पर्स ले आए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत जरूरी सामान था इसमें। क्या बात है अरमान भाई, क्या बात है। कैसे हीरो की तरह एंट्री मारी आपने, हैं? इसके तो पैसे दूंगा मैं इसको। अरे अरे, इसमें मेरे पैसे ही नहीं है, सिर्फ फोन है। क्या पैसे नहीं है इसमें? नहीं, सिर्फ फोन है, पैसे नहीं है। कमबख्त चोर है भाई, फोन छोड़ गए पैसे ले गए, कितनी बुरी बात है। हाँ तो शुक्र मनाए नगीना जी, फोन तो मिल गया। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अरे कोई मसला थोड़ी है, आप ये रख ले, पैसे तो आते रहेंगे। नहीं नहीं, पैसे नहीं है तो कैसे ले लूं, मैं नहीं ले रही। अरे भाई मैं दे देता हूँ आपके पैसे। कितने हो गए भाई? 700। अरे अब मैं आपसे पैसे क्यों लूंगी, आपको तो मैं जानती भी नहीं, आप कौन है? अगर आप मुझे नहीं जानती तो आप जान ले, मैं बादशाह भाई का साला हूँ, कोई बदमाश नहीं हूँ। अरे भाई रख लो, कोई मसला नहीं, कर्जे के तौर पे रख ले, बाद में वापस कर दीजिएगा। अरे नगीना जी ठीक ही तो कह रहे हैं, आप ही अभी रख ले, बाद में इनके नंबर पे लौटा दीजिएगा पैसे। कि मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? बस बहस नहीं होगी, बस डन हो गया। पकड़ भाई पैसे काट। देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे अपना नंबर बता देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। मैं यही कहने वाला था, नंबर ले ले मेरा, आप मुझे बस बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जाओ ना, पैसे काटो ना, तुम यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह देख रहे हो। जी जी, नंबर बताएगा। 0311382382। यही व्हाट्सएप पे भी यही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैसेज कर दीजिएगा मुझे। जी। एक मिनट, बादशाह भाई दर्द हो रहा है। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू एक बात तो बता, ये जो तू मोहल्ले में ना औरतों वाली हरकतें करता फिर रहा है, क्यों कर रहे है तू ये सब? अच्छा बुरी तो छोड़े, कौन सी औरतों वाली हरकत, मैं समझा नहीं। अबे तू ना समझने की एक्टिंग कर रहा है, नन्ना बना हुआ है। तूने एक शरीफ घर की लड़की की तस्वीर खींच के मेरी बेगम को भेज दी, क्यों? अच्छा वो मैंने भेजी थोड़ी, वो तो देख ली गई। देखिए मैं मलका बाजी के साथ टिकटॉक बना रहा था, तो बस वो सामने आई, उन्होंने देख ली। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मैंने जान के नहीं दिखाई। अच्छा तेरा कोई कसूर नहीं है? नहीं। ठीक कह रहे हैं, कुछ चीजें ना बगैर इरादे के हो जाती हैं, फिर इंसान जो है ना बेबस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरी जो छुरी है
वो तेरी गर्दन पे चल जाए, हैं? सोच जरा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है बता जरा? मैं तो बेबस हूँ। आप बादशाह भाई कुल्लम कुल्ला धमकी दे रहे हैं इतने लोगों के सामने, मुझे क्या कर रहे हैं? मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। वे बात सुन बे, तेरा बहुत लिहाज कर लिया मैंने। अगर आइन तूने शेयर कर देंगे तो अपनी टांगों पे नहीं खड़ा होगा, बता दिया तुझे मैंने। देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा हुआ अपनी टांगों पे। मुझे भेजा गया है अब्बा जान ने, आप मुझे पैसे दे दें मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ, अबे बात सुन, ये मेरी जो दुकान है, ये गोश्त की दुकान है, ये बैंक है। ये जो तुम लोग पैसे मांगने आ जाते हो, वो शर्म आती है? देखिए मैं सिर्फ मिडिल मैन हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप अब्बा को कॉल करके बात कर लें। तो तू नन्ना बना रहता है, मिडिल मैन। अच्छा ना बताएं, दुकान से लूंगी, आप ही दे रहे हैं। बीवी का अगर खौफ नहीं होता ना, और वो लिहाज नहीं होता, तो मैं चल ले जा। थैंक यू अच्छा भाई। हाँ भाई राजा, चल जल्दी आजा, आजा। मैं चेक कर लिया मेरा फोन, हो गई तसल्ली? हाँ, आज की तसल्ली तो हो गई। वैसे तुम मेरा फोन बार बार चेक क्यों करते हो? इतना शक क्यों करती हो? कुछ नहीं मिलना तुम्हें? मिलने को तो खैर बहुत कुछ मिल सकता है। अरे हाँ, वो मैंने पैसे मांगे थे, क्या हुआ उनका? अरे वो पैसे रखे हुए थे, तुम्हारे अब्बा को जरूरत थी, उनका फोन आया, मैंने उनको भिजवा दिए। क्या ये अब्बा जान को क्या जरूरत आन पड़ी जो दामाद से फिर से पैसे मांग लिए? अच्छा, तो अब ये भी मैं बताऊं, उनसे फोन करके पूछ लो। और तुम्हारे अब्बा ने कौन सा पहली दफा मुझसे पैसे मांगे जो इतना हैरान हो रही हो? अरमान आया था पैसे मुझसे लेने, पूरे 15,000 रुपए दिए उसे। 15,000? अभी पूछती हूँ उनसे मैं। मुझसे पूछ तो लिया करो देने से पहले। अरे मलका, अब क्या हो गया? पिछले फोन पर दिल की भड़ास नहीं निकली थी जो दोबारा फोन कर दिया? आपको भी तो पिछली बेइज्जती का कोई असर नहीं हुआ जो दोबारा से पैसे मांग लिए अपने दामाद से, हैं? ससुराल में कुछ तो भरम रहने दे मेरा। अरे दामाद से पैसे ले लिए तो कौन सी कयामत आ गई? जरूरत थी 1-2 हफ्ते में लौटा दूंगा। अच्छी तरह जानती हूँ आपके 1-2 हफ्तों को मैं। पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। याद रखें अब्बा जान, ये 15 के ना 20 वसूल करूंगी मैं। हाँ, अरे उधार लिया है, कर्ज लिया है, सूद पे पैसे नहीं लिए, कहा ना लौटा दूंगा। हेलो, फोन काट दिया। पैसे तो इनसे वसूल करके रहूंगी मैं इस दफा। अरे मलका, क्या हो गया तुम्हें? अब्बा जान से ऐसे बात करते हैं? मेरे अब्बा जान है, उनकी बेटी हूं मैं, अच्छी तरह जानती हूँ कौन सी जबान समझ में आती है उनको। पैसे तो मैं वसूल करके ही दम लूंगी, इस बार नहीं छोड़ने वाली मैं। हाँ, मम्मी, अरमान नाम है उसका, बादशाह भाई का साला है। चोर के पीछे ऐसे गोली की रफ्तार से भागा कि क्या बताऊं आपको। पैसे तो नहीं बचा सका बेचारा, लेकिन फोन उसी ने ही बचाया है। और आपको पता है, गोश्त के पैसे भी उसी ने दिए। मैंने उससे बोला भी कि तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन नहीं, आप उधार समझ के ले ले। मैं क्या करती फिर? चलो पैसों को छोड़ो, सोचो तुम्हारा सदका गया, लेकिन जहां तक उस लड़के अरमान की बात है, बड़ी हिम्मत दिखाई उसने। उसने जो किया आजकल कौन करता है? अपनी जान को खतरे में कौन डालता है बेटा? है तो सही हिम्मत वाला वो। तुमने शुक्रिया अदा किया उसका?
जी जी अम्मी, शुक्रिया भी अदा कर दिया और उसके पैसे भी वापस भेज दिए। बहुत अच्छा किया। खैर पैसे तो कम ही थे, लेकिन अगर फोन चला जाता हम तो नहीं ले सकते थे। मैं भाई साहब से भी मांग नहीं सकती थी। ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, बादशाह का क्या बना? उसकी बीवी को उस नकली चेन के बारे में पता चला? अगर पता चलता तो बादशाह भाई मुझे जरूर बताते। वैसे भी अम्मी, आर्टिफिशियल सोने को भी पहचानना कोई इतना आसान नहीं है, और उनकी बीवी कौन सा कोई सुनार है। चलो अच्छा है, बात ऐसे ही बनी रहे और उनकी जिंदगी में कोई बदमज़गी ना हो। आया नहीं अभी तक, लगता है सारे पैसे उड़ा कर आएगा। आने दो उसे, वैसी खबर लूंगा कि याद करेगा। और एक उसकी बहन है बातों से ऐसे तीर चलाती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, कलेजा छलनी कर देती है। खैरियत अब्बाजान, आप इस तरह यहाँ क्यों टहल रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपको कभी देखा नहीं टहलते हुए। जरूर आपको ना एसिडिटी हुई होगी। मैं आपके लिए काला नमक ले। अरे नहीं, कुछ लाने की जरूरत, काम करो अपना, मैं अरमान का इंतजार कर रहा हूँ। अरमान का इंतजार? लेकिन आपको क्या काम पड़ गया उससे? कोई काम नहीं है, बेटा है मेरा, फिक्र कर रहा हूँ उसकी। आज से पहले तो कभी फिक्र की ही नहीं किसी की। क्या कहा? नहीं नहीं अब्बाजान, मेरा मतलब था चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ, जहर डाल के। अब्बाजान आप कैसी बातें करते हैं। अच्छा दिखाएं मुझे, आपको बुखार तो नहीं है कहीं? हटाओ हटाओ उसे और जाओ अपना काम करो, मैं अरमान के आने तक यही हूँ। लेकिन अब्बाजान। अरे जाओ। चलें, शुक्र है किसी को तो ख्याल है मेरा। भाई बादशाह, तुम्हारी अम्मा भी ना बहुत ही अजीब है। कभी मुझसे लड़ती रहती हैं, कभी तुम्हारे कान भरती रहती हैं, और कभी अकेले में बैठ के रोती रहती हैं। क्या अम्मी रो रही है? हम फुकरे हैं नेकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं।